उड़ीसा से बिहार लौटे लोगों ने बताई खौफ की वो कहानी, सुनकर दहल जाएंगे आप। बिहार लौटे 40 यात्रियों ने जो बताया उसे सुनकर रूह कांप जाएगी। उड़ीसा रेल हादसे की अब जांच करेगी सीबीआई, पता लगाएगी कौन है असली गुनहगार। अश्विनी वैष्णव ने कर दिया बड़ा ऐलान, जल्द होगा साजिश का पर्दाफाश। उड़ीसा रेल हादसा, खौफ का वो मंजर जिसे सोचने भर से ही दिल दहल उठता है, रूह कांप जाती है। हमने तो इस खौफ के मंजर को टीवी पर या तस्वीरों में देखा है, तब भी हम सिहर उठते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जिन्होंने इतने खौफनाक मंजर को अपनी आंखों के सामने देखा होगा, उनकी क्या हालत हुई होगी। इस खौफ के मंजर को अपनी आंखों के सामने देखकर शायद उनकी रातों की नींद उड़ गई हो, डर ऐसा कि बार बार वो तस्वीर सामने आ जाती हो। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि उड़ीसा से बिहार लौटे उन 40 यात्रियों ने जो बताया उसे सुनने के बाद दिल थम सा जाता है। यात्रियों की बात सुनकर विश्वास नहीं होता कि ये सभी मौत के मुंह से बाहर आए हैं। उड़ीसा रेल हादसा इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा हादसा है। वहीं रेल मंत्री ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। इस हादसे को लेकर रेल मंत्री ने गुनाहगारों को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया है। हम आपको अपने आगे की रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं कि बिहार के उन 40 यात्रियों ने हादसे को लेकर क्या कुछ कहा और रेल मंत्री ने हादसे को लेकर क्या बड़ा ऐलान किया है। आंखों से नहीं हटती मौत की वो तस्वीर, कानों में गूंजती है चीख पुकार। किसी के हाथ नहीं थे तो किसी का पैर नहीं, ये खौफनाक मंजर भुलाया नहीं भूलेगा। जी हाँ, उड़ीसा से बिहार लौटे यात्रियों ने उड़ीसा के रेल हादसे की कहानी कुछ इस तरह ही बयां की है। उनका कहना था कि हमारे सामने एक के बाद एक लाशें बिछ रही थी, लोग दर्द के मारे करा रहे थे, हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी, जिसे देखो बस अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। आप खुद सुनिए उड़ीसा से बिहार लौटे यात्रियों ने क्या कुछ कहा। चेन्नई जा रहे थे, चेन्नई से बालेश्वर से सर आगे गाड़ी जब गई सर, तो गाड़ी अपने अपने पटरी छोड़ दी सर। पटरी छोड़ने के बाद गाड़ी साइड होते होते पलटी मार गया सर। तो हम लोग एस4 में थे सर। एस4 में सर 15 बच्चे को लेकर सर हम थे। जब गाड़ी पलटी मारी सर तो कोई चांस समा नहीं था, सब बच्चे घबरा रहे थे सर। फिर बाकी सारे बच्चे को इमरजेंसी विंडो से सर बाहर निकाला हूँ सर। उसके बाद फिर साइड पकड़ा हूँ सर। उसके बाद वहाँ से जब प्रशासन आया सर तो हम लोगों को कुछ मदद मिला सर। उसके माध्यम से सर हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए। कहाँ लेके जा रहे थे बच्चे को? सर केरला जा रहे थे सर पढ़ाई करने के लिए। केरला पढ़ाई करने के लिए? यस सर। कहाँ कहाँ है वो बच्चा? सर मदनपुर का है सर, इसमें ढेटी का है, बरगाछी का है, किशनगंज जिला का है सर। मतलब मिला जुला के यहाँ पढ़ाई नहीं हो रहा जो केरला ले जा रहे हैं सर। वहाँ भी 5 साल से बच्चे सब पढ़ रहे हैं सर। अच्छी पढ़ाई होती, सुविधा अच्छा था सर, तो लेकर जा रहे थे। तो सर वही 6:30-7 के बीच में जो घटा उस समय एकाएक से आवाज़ आया, पटरी से बोगी जो है एक दूसरा बोगी उतरने लगा। कोई ऊपर चढ़ गया, कोई इधर उधर तितर बितर हो गया जो है। फिर सामान उमान गिरा, कोई इधर गिर गया, कोई उधर गिर गया जो है। पता चल गया कि एक्सीडेंट हुआ है, कुछ न कुछ घटना हुआ है जो है। डब्बा लगा के जैसे नीचे जा रहा है, हम लोग का बोगी का जो है लॉक खुल गया था, तो साइड में हो गया इधर जो है। हम लोग सिर्फ बच गए। मैं भुवनेश्वर जा रहा था, कोई केरला जा रहे थे, कोई चेन्नई जा रहे थे, अलग अलग पर्पज से, लेकिन सेफ हैं। यहाँ कैसे आए अररिया में? अररिया तो कल हम लोग को वहाँ से उड़ीसा से जो है स्टेशन पे बताया गया कि आपका गवर्नमेंट के तरफ से बिहार गाड़ी जाएगी, जो हम लोग को अरेंज करना है, वहाँ आप लोग को छोड़ कर आएंगे। जो भी इस घटना के बाद लगातार जांच की मांग उठ रही है। लगातार विपक्ष और लोग इस घटना की जांच की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं इसके पीछे की साजिश क्या है और असली गुनहगार कौन है, इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। इसके बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी और निष्पक्षता से इसकी जांच की जाएगी। क्या कह रहे हैं अश्विनी वैष्णव, आप भी सुनिए। रेस्टोरेशन का काम कंप्लीट, रेस्क्यू कंप्लीट होते होते रेस्टोरेशन का काम भी साथ चलने लगा। और अभी जिस तरह से तेज़ी से काम चल रहा है, 2 लाइन करीब करीब जो मेन लाइन है उसमें पटरी का काम कंप्लीट हो गया है, ऊपर बिजली के तार का और बाकी सब चीज़ों का काम चल रहा है। साथ ही साथ आज बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो, सोरो के मेडिकल में हो, भद्रक के मेडिकल में हो और कटक के मेडिकल में, सब जगह पेशेंट्स के साथ भी जिस तरह से उनकी अच्छी चिकित्सा की सुविधा हो रही है वो भी देख के आए। और सब जगह प्रयास ये चल रहा है कि देश भर में जहाँ से भी पैसेंजर्स आए थे जो इस दुर्घटना में रहे अनफॉर्चुनेटली, उन सब के परिवारजनों के साथ संपर्क करने का भी रेलवे के जरिए से राज्य सरकारों के साथ मिलके पूरी तरह से उसका प्रयास भी चल रहा है। जिस सिचुएशन में ये दुर्घटना हुई है और जो परिस्थितियां हैं
उन सब को ध्यान में रखते हुए जो कुछ अब तक का एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन मिली है उस सब को ध्यान में रखते हुए आगे की इंक्वायरी के लिए, आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को, इस पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जा रहा है। धन्यवाद। रेल मंत्री जी ने ऐलान तो कर दिया कि इस हादसे की जांच सीबीआई करेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले की जांच निष्पक्षता से होनी चाहिए और हर कोई यही मांग उठा रहा है। तो देखना होगा कि सीबीआई इस मामले में क्या जांच करती है और कब तक असली गुनहगार सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अग्नि न्यूज।